हेलो बेटू। हेलो बच्चों। अब बच्चों अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक की जो अपन ने सीरीज स्टार्ट की थी बच्चों, तो आज अपन उसका दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं बच्चों। लास्ट टाइम जाते जाते अपन ने एक क्वेश्चन किया था, एक क्वेश्चन दिया था बच्चों, और वो किया था अपन ने यहाँ पे 1 कूलाम 1 मीटर डिस्टेंस पे, माइनस के 2 कूलाम 2 मीटर डिस्टेंस पे, सो ऐसे था बच्चों। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको हिंट के लिए बोला था इसमें कौन सी सीरीज लगेगी, log 1 प्लस एक्स की आप इसमें सीरीज अप्लाई कर देना बच्चों। ठीक है, आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हो बच्चों। आज अपन पढ़ेंगे बच्चों तो बच्चों अब अपन पढ़ेंगे तो बच्चों अब आज की क्लास में जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 3 आवेशों के 3 आवेशों के संतुलन की 3 आवेशों के संतुलन की स्थितियां, इनके बारे में बच्चों आज अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 3 आवेशों के संतुलन की स्थितियां अपन को पढ़नी है ना। तो बच्चों कैसे अपन करते हैं इसको, तो ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों कि अपन क्या करेंगे बच्चों। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि यहाँ पे देखो बच्चों, फॉर्मेट पढ़ेंगे ना, फर्स्ट टाइप की फॉर्मेट। बच्चों मैंने आपको एक यहाँ पे एक बिंदुवत आवेश दिया Q, और इससे L डिस्टेंस की दूरी पे एक अनदर मैंने एक बिंदुवत आवेश दिया, और इस बिंदुवत आवेश भी कितना है, Q है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब अपन क्या करना है बच्चों, यहाँ पे इन दोनों ये जो थे, ये दोनों आवेश कैसे थे प्यारे बच्चों, ये थे फिक्स। ठीक है बच्चों, दोनों आवेश फिक्स है। तो जब दोनों आवेश फिक्स है, पहले केस में अपन ये बात कर रहे हैं बच्चों कि दोनों आवेश फिक्स है और इन दोनों के बीच की सेपरेशन दूरी कितनी है प्यारे बच्चों, L है। अब अपन बच्चे क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अब आपसे बोला गया है कि जो तीसरा आवेश है, ये तो 2 आवेश हो गए बच्चों, अब एक तीसरा आवेश है आपके पास, और वो तीसरा आवेश कितना है, वो तीसरा आवेश भी आपके पास है Q। ठीक है बच्चों, तीसरा आवेश क्या है, Q। तो आपसे बोला गया है कि ये जो Q है, ठीक है बच्चों, आपसे क्वेश्चन क्या बोलेगा, आपसे क्वेश्चन बोलेगा कि ये जो Q आवेश है, इस आवेश को यहाँ पे ये वाला जो 2 आवेश का जो निकाय है ना, यहाँ पे इस निकाय पे कहाँ पे रखे कि ये संतुलन की स्थिति को प्राप्त करे। नहीं समझ में आया बच्चों, देखो क्वेश्चन आपसे बोलेगा कि तीसरे आवेश Q के संतुलन की स्थिति, Q के संतुलन की स्थिति कितनी हो सकती है, तो बच्चों पहला क्वेश्चन तो देखो अजीब सा बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछे आपसे, तीसरे आवेश Q के संतुलन की स्थिति कितनी हो सकती है, यानी कौन कौन से पॉइंट, तो हाउ मेनी पोजीशन। तो पहला देखो बच्चों आपसे ऑप्शन मिल जाएगा 1 2 3 या 4। देखो बच्चों आपसे क्या बोला है, आपसे केवल ये पूछा है कि तीसरा आवेश है, एक तीसरा आवेश कितना है, Q है। ठीक है, अब आप बच्चों इस Q से करके मतलब लो ये कैपिटल Q, तीसरा आवेश Q के संतुलन की स्थिति कितनी होगी, यानी मैं इस Q आवेश को कहाँ पे रखूं, Q बैलेंस में हो। तो पहला पॉइंट तो क्या होगा बच्चों, अपन संतुलन की स्थिति यदि होगी तो संतुलन की स्थिति केवल कहाँ होगी, इस लाइन पे होगी बच्चों, पहली चीज तो बच्चों 3 आवेशों के संतुलन की स्थिति हमेशा कहाँ प्राप्त होती है, ये होती है लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। ठीक है, along the
लाइन रनिंग टू चार्जेस। तो बच्चों समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? बच्चों आपसे तीन आवेशों के संतुलन की स्थिति कहाँ पे प्राप्त होगी? वो एक रेखा पे प्राप्त होगी। कौन सी रेखा? जो दो आवेश को ज्वाइन करने वाली हो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब अब आपसे क्या कहा इसने कि तीसरे आवेश Q के संतुलन की स्थिति कितनी हो सकती है, यानी वो जो Q आवेश है उसको अपन कहाँ रख सकते हैं कि वो संतुलन में आ जाए। पहले तो यही पूछा है आपसे कि कहाँ रख सकते हैं कि वो संतुलन में हो। तो पहला देखो बच्चों, अपन ने इस Q को पहले ये चेक करते हैं कितना। तो बच्चों मैंने इस Q को यहाँ पे रखा। बच्चों जब मैंने इस Q को यहाँ पे रखा तो देखो इस Q पे देखो, अब ये Q मैंने माना ये प्लस का है, ये Q भी मैंने क्या माना? प्लस का, ऐसा माना मैंने। ठीक है, तो बच्चों मैंने Q प्लस का माना है। तो अब मैं ये देख रहा हूँ बच्चों, या आप ये देखोगे यहाँ पे चेक करोगे कि इस Q की वजह से इस Q पे किधर बल लगेगा। तो बच्चों ये Q आपस में कैसे है? समान प्रकृति के है। तो समान प्रकृति के तो दुश्मन होंगे यानी रिपल्सन लगेगा। तो ये वाला Q इस वाले Q को किधर बल लगाएगा? इस साइड। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और ये वाला Q भी इस Q पे किधर बल लगाएगा? इस साइड। तो क्या बच्चों यहाँ पे संतुलन आ रहा है? नहीं आ रहा। बच्चों संतुलन तो समय है ना, इक्विलिब्रियम क्या होता है? देखो संतुलन क्या होता है ये भी समझ लो बच्चों, कि जैसे मान लो ये दो पॉइंट है, मतलब ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे इधर बल लगा है 10 न्यूटन का और इस पे इधर बल लगा है 10 न्यूटन का। तो इनका परिणामी कितना हो जाएगा बच्चों? इस पॉइंट पे F नेट कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 0। तो यानी यदि किसी निकाय पे नेट फोर्स कितना हो? 0 हो, तो उसे अपन क्या बोलते हैं कि वो निकाय संतुलन की अवस्था में है। तो बच्चों देखो अपन से जो क्वेश्चन पूछा था उस क्वेश्चन की पहला केस अपन ने क्या बोला कि कहाँ पे स्थित हो सकता है? क्या ये यहाँ पे स्थित हो सकता है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो दोनों फोर्स ऐड हो रहे हैं। इसके कारण इस पे लगने वाला बल ये रहा और इस पे इसके कारण लगने वाला बल भी ये रहा, तो दोनों तो ऐड हो रहे हैं बच्चों। ठीक है बेटू, तो ये दोनों जब ऐड हो रहे हैं तो क्या होगा? यहाँ पे क्या संतुलन होगा? क्या नेट फोर्स 0 होगा? क्या नहीं, तो ये यहाँ पे नहीं रखा जाएगा। ठीक है, अच्छा इधर देखो क्या इधर होगा? तो देखो इस Q के कारण इधर, इस Q के कारण इधर, तो ये यहाँ पे भी नहीं होगा। इसका मतलब ना इधर होगा ना इधर होगा। अब इस Q को देखो अपन क्या रखेंगे? यहाँ पे रख के चेक करो, बीच में, मतलब कहीं भी इन दोनों के बीच में कहीं भी रख दो, ये Q को यहाँ का। बच्चों इस Q के कारण इस Q पे इधर लगेगा, इस Q के कारण इस Q पे इधर लगेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो केवल कितनी पोजीशन आई? एक ही पोजीशन आई। ठीक है, जो एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो अब ये क्या लग रहा है? विपरीत दिशा में लग रहा है ना, तो 0 होने की संभावना हो सकती है। देखो चलो मैं ये नहीं कह रहा कि 0 हो, लेकिन अब यहाँ पे तो वो दोनों केसों में तो होगी ही नहीं। अब इस वाले केस में क्या हो सकती है? ठीक है, तो एक स्थिति, तो जब हमने पॉजिटिव माना तो कितनी स्थिति आई? एक स्थिति। अच्छा बच्चों अपन माइनस नेगेटिव मान के करो, तो नेगेटिव जो अपन ने माना ये Q ये दोनों Q कैसे है? फिक्स है ना, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? L। ठीक है बच्चों, अब अपन ने क्या करा? यहाँ पे Q रखा माइनस का, तो बच्चों ये Q इस माइनस Q को इधर करेगा, ये प्लस के Q भी इस माइनस Q को इधर करेगा, तो इधर ऐड हो गए, एक ही साइड लग रहा है, तो ये पोजीशन नहीं आएगी संतुलन की। अच्छा लाइन में इधर रखो, और देखो बच्चों ये जो Q है ना, इस Q को अपन कहाँ पे रखेंगे? उसी रेखा पे रखेंगे, रेखा के अनुदिशी। ऐसे नहीं रेखा के बाहर बाहर नहीं आएगा, संतुलन की स्थिति रेखा के अनुदिशी आएगी। ये बात आपको समझनी है। ठीक है, अब यहाँ पे रखेंगे बच्चों इस माइनस के Q को, तो इस Q के कारण भी इधर लगेगा और इस Q के कारण भी इधर लगेगा, तो यहाँ नहीं आएगा। अच्छा इसको बीच में रखेंगे अपन बच्चों, तो ये माइनस के Q, ये Q प्लस के, ये माइनस के इधर करेगा, ये Q प्लस के इधर करेगा। तो बच्चों देखो एक फोर्स इधर लग गया, एक इधर लगा है, तो यहाँ पे नेट फोर्स 0 होने की संभावना बन गई। तो केवल यहाँ माइनस मानेंगे तब भी कितनी स्थिति आएगी? एक स्थिति आएगी। तो तीसरे आवेश Q चाहे ये प्लस का हो चाहे ये माइनस का हो, चाहे इसका आवेश 5 कूलम हो चाहे इसका आवेश 7 कूलम हो, चाहे कितना ही हो, देखो इसका परिमाण के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा बच्चों। ठीक है, तीसरे आवेश Q के संतुलन की स्थिति कितनी हो सकती है? एक ही हो सकती है। कौन से वाले केस में? जब ये प्लस के Q और प्लस के यानी प्लस प्लस वाले के बीच में रखा हो। नहीं समझ में आया बच्चों? देखो बच्चों केवल मैं भी आपको यही चेक करवा रहा हूँ क्या कि देखो ऐसा कोई क्वेश्चन है, ठीक है,
क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, दो दो आवेश है, अब चाहे प्लस भी हो कैसे हो, दो दो आवेश है समान प्रकृति के, ठीक है। तो दो समान प्रकृति के आवेश में यदि मुझे तीसरा आवेश के संतुलन की स्थिति प्राप्त करनी है तो कितनी संतुलन की स्थिति मिलेगी, एक मिलेगी। कहाँ मिलेगी, उन दोनों के बीच में, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इतना समझ में आया आपको, ओके। अब देखो बच्चों, ऐसे मुझे बात करनी है माइनस वाला हो, तो देखो बच्चों अपन करते हैं माइनस वाले की, ठीक है। अब मैंने लिए यहाँ पे माइनस के क्यू और यहाँ पे भी लिया मैंने माइनस के क्यू, ठीक है बच्चों। अब वही मैं देखो लाइन बनी, ये लाइन अपन ने रेखा के अनुदिश एक रेखा बना ली, ठीक है मेरे बच्चों। अब वही आपसे बोला गया ये दोनों कैसे फिक्स, ये फिक्स है। अब आपसे वही बोला गया कि तीसरा आवेश क्यू के संतुलन की स्थिति कितनी होगी, यानी कहाँ कहाँ संतुलन की स्थिति प्राप्त होगी। तो देखो बच्चों इसके लिए भी जब हम चेक करेंगे, तो जब अपन यहाँ पे चेक करेंगे क्यू यहाँ रखेंगे तो इस प्लस के क्यू रखा हमने, तो ये माइनस का प्लस का तो इधर करेगा, ये प्लस का ये माइनस का इधर करेगा तो यहाँ नहीं होगा। फिर ऐसे इधर करेंगे प्लस का क्यू यहाँ रखेंगे इधर इधर यहाँ नहीं होगा। अच्छा इस प्लस के क्यू को यहाँ रखेंगे तो माइनस इधर करेगा, ये प्लस माइनस इधर लगाएगा तो इसका मतलब विपरीत बल यहाँ लगे, ठीक है। तो परिणामी बल 0 होने की संभावना है, यहाँ पे केवल एक जगह। तो जब माइनस के क्यू हो और प्लस के क्यू हो, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो तीसरे आवेश के संतुलन की स्थिति कहाँ प्राप्त होती है, इनके बीच में। जब तीसरे आवेश को इनके बीच में रखा जाता है, इनके बीच में कौन सी जगह पे, अभी लोग जगह नहीं पूछ रहे कहाँ रखा जाता है, केवल अभी यही आइडेंटिफाई कर रहे हैं बच्चों, अभी नीम तो रखेंगे उसमें, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है बेटो। तो अपन क्या कर रहे हैं केवल कि यही चेक करें कि कितनी स्थिति हो सकती है, हाउ मेनी वेज वी कैन पुट द थर्ड चार्ज ऑन दीज टू चार्जेस सिस्टम टू अचीव इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है बच्चों। अब देखो तो क्या रिजल्ट निकाला बच्चों अपन ने, पहला रिजल्ट अपन ने निकाला है बच्चों, पहला रिजल्ट अपन ने क्या निकालेगा कि दो समान प्रकृति के आवेशों, दो समान प्रकृति के आवेशों में तीसरे आवेश के संतुलन की स्थिति केवल उनके मध्य में प्राप्त होती है, केवल उनके मध्य में प्राप्त होती है, ठीक है बच्चों। क्या हुआ, अपन ने क्या बोला कि दो समान, अब देखो बच्चों मैंने यहाँ दो समान प्रकृति के आवेश, मैंने यहाँ परिमाण भी ले लिया, जैसे ये 2q, ये q ले लो, ये 4q ले लो, दो समान है। अच्छा माइनस क्यू ले लो, माइनस के 3q ले लो, विपरीत है। तो जब ऐसा कोई निकाय हो फिक्स, तो अपन को थर्ड आवेश जो रखना है, तो थर्ड आवेश हमेशा कहाँ रखा गया है, इनके बीच में रखा जाएगा, ठीक है बच्चों। ये तो समझ में आएगा, दो समान मान लिया ना, दो समान प्रकृति के आवेशों में तीसरे आवेश के संतुलन की स्थिति केवल उनके मध्य में स्थिति। मध्य के मतलब ये नहीं कि मध्य का मतलब ये नहीं होता बच्चों कि मिड पॉइंट, मतलब मध्य का मतलब ये नहीं है कि वो बीचों बीच स्थित हो L/2 की दूरी पे, नहीं, ये सही नहीं है बच्चों, ठीक है। उनके बीच में, इन बिटवीन, ठीक है। अब कहाँ पे होगा वो तब अपन वो निकालेंगे, पहले अपन ये तो चेक कर रहे हैं। अब देखो बच्चों पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट अपन बात करते हैं बच्चों कि यदि विपरीत हो, जो समान प्रकृति हो गई। अब मान लो आपके पास विपरीत प्रकृति के आवेश हो, विपरीत प्रकृति के आवेश मतलब यहाँ पे माइनस क्यू रखा, यहाँ पे प्लस क्यू रखा, और ये दोनों ये विपरीत प्रकृति के, ठीक है। अब आपसे बोला गया
कि ये दो इनके बीच की डिस्टेंस है। अब आपसे बोला गया बताओ तीसरे आवेश q के संतुलन की स्थिति कितनी हो सकती है, यानी एक तीसरा आवेश q है उसको अपन कहाँ रखे कि वो संतुलन की स्थिति प्राप्त कर ले, कितनी 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 जगह पे रखे। देखो 3 जगह है ना बच्चा आपके पास, देखो ये वाला ऑप्शन तो पता है सही नहीं होगा नहीं, 3 लोकेशन है आपके पास है ना, ये लाइन या तो यहाँ रखो या यहाँ रखो या यहाँ रखो। देखो बच्चों अपन जब इसको यहाँ पे रखेंगे बीच में क्या रख दिया को, ठीक है प्लस के क्यों ले लिया, तो बोलो माइनस प्लस तो इधर लगेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा, और ये प्लस प्लस तो ये प्लस प्लस इधर रहेगा, तो बच्चों बीच में तो आएंगे इसके ना, ठीक है। अब बच्चों इस क्यू को अपन यहाँ रखते हैं, इस क्यू को जब अपने रखा तो ये माइनस के क्यू प्लस के क्यू इधर लगेगा और ये क्यू इस क्यू पे इधर लगाएगा। तो बच्चों समझ में आया कि किधर क्या अपन क्या कर रहे हैं ना। अब देखो बच्चों कि यहाँ पे प्राप्त हो गया अपने पास ये स्थिति प्राप्त हो गई, ठीक है। अब ऐसे ही अपन देखो एक स्थिति यहाँ प्राप्त हो सकती है। अच्छा यहाँ पे रखो इस क्यू को, इस क्यू को जब अपन यहाँ रखेंगे तो ये प्लस के क्यू ये क्यू प्लस के इधर करेगा ये प्लस, और ये माइनस के क्यू इस प्लस क्यू को इधर अट्रैक्ट करेगा। एक स्थिति अपने पास यहाँ प्राप्त हो जाएगी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो ऐसे कितनी स्थिति प्राप्त हो गई इस वाले केस में, 2 स्थिति प्राप्त हो गई, एक ये और एक ये, ठीक है समझ में आया। ओके अब देखो बच्चों तो ऐसे ही मान लो बच्चों मैंने आपको यहाँ पे एक और दिया, मैंने लिखा यहाँ पे, तो आपके इतना तो समझ आया इस वाले केस में। चलो 2 स्थिति प्राप्त होती है। अब लो बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा माइनस क्यू और यहाँ लिखा 4q, ये लिखा। अब बताओ बच्चों ये और ये दोनों क्या है, फिक्स है, ठीक है फिक्स है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब आपसे बोला गया कि तीसरे आवेश q के संतुलन की स्थिति कितनी हो सकती है, तो आपका आंसर क्या होगा 2। आपका आंसर कितना होगा 2। है कोई 2 बोलने वाला, बोलो 1 2 3 कितने आंसर आएंगे, 2 आंसर। अरे वाह 2 आंसर नहीं आएंगे। अब इसके बच्चों 2 आंसर नहीं आएंगे, अरे सर आप क्या कह रहे हो, अभी इसके तो आपने 2 आंसर बताया इसके 2 आंसर नहीं बताया। हाँ नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे देखो, देखो बच्चों इस प्लस के क्यू को अपन जब यहाँ रखेंगे बीच में यहाँ रखेंगे कहीं भी, इनके बीच में कहीं पे भी रखो तो माइनस प्लस को इधर करेगा और ये 4q प्लस को इधर, तो एक वजह से ये तो आएगी नहीं, बीच में तो बिल्कुल ही नहीं आएगी, ठीक है बच्चों। तीसरे आवेश q के संतुलन की स्थिति मध्य में केवल कभी आएगी जब वो दोनों आवेश समान प्रकृति के हो, बस। अब देखो अब मान लो बच्चों अपन q को यहाँ पे रखते हैं, q को जब अपने यहाँ रखा तो माइनस q प्लस q को क्या करेगा बच्चों इधर एक्ट करेगा और ये प्लस के q इसको इधर करेगा। हाँ सर ये सही आ गया। ऐसे अपन यहाँ पे रखेंगे q को तो ये 4q इस q को रिपेल करेगा और ये माइनस q इस q को अट्रैक्ट करेगा, तो एक स्थिति दिया गई। अरे हाँ तो 2 आ गई, अरे गुरुजी अभी आप तो एक ही बता रहे थे लेकिन 2 आ गई, तो नहीं बच्चों अभी भी एक ही आएगी, यही तो क्वेश्चन है। अब देखो कैसे, तो इसके पीछे की डिटेल चलते हैं तो कैसे चलेंगे देखो बच्चों। मैं यहाँ पे ये वाला पोजीशन इसको ले लेता हूँ, ठीक है। पहले मैं इसको लेके हल करता हूँ बच्चों। देखो मैंने यहाँ पे ये दूरी मानी, इससे कितनी दूरी मानी, x दूरी मैंने इसको मान लिया, ठीक है बच्चों। तो इस प्लस q के कारण इस q पे एक बल लगेगा रिपल्सन बल, ठीक है प्रतिकर्षण बल इस साइड, और इस बल का F बराबर कितना आंसर आएगा, F1 नाम दे दो K Q कैपिटल Q अपॉन x स्क्वायर, ये होगा बच्चों, ठीक है। अब इस माइनस q के कारण इस पे किधर लगेगा, इस पे बल इधर लगेगा, उसका नाम दिया F2। तो F2 बराबर कितना जाएगा बच्चों, K Q Q और ये कितना जाएगा L प्लस x का होल स्क्वायर, ये दूरी x मानी थी ना मैंने, तो L प्लस x का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों यही माना था मैंने। अब F नेट जो होगा बच्चों, अब देखो बच्चों 0 के लिए क्या होना चाहिए, 0 कब होगा जब ये वाला परिमाण और ये वाला परिमाण क्या हो सेम हो, तब जाके क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा बच्चों, है ना। F नेट 0 का मतलब यही तो होगा, तब जाके क्या होगा 0। तो बच्चों अब जब ये 0 होगा तो इसका मतलब देखो ध्यान से समझने की चीज को कि देखो F1 बराबर क्या होगा F2, जब F1 बराबर F2 होगा यानी दोनों बराबर होंगे तभी तो पैरामीटर क्या होगा 0 होगा। F1 के लिए बच्चों कितना है, K Q
एक्स स्क्वायर बराबर के क्यू क्यू एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, के क्यू एक्स कर गया, यानी एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यानी ये बराबर देखो बच्चों, यह स्क्वायर स्क्वायर ना बच्चों, देखो मैथमेटिक्स इक्वेशन बनी है तो x बराबर कितना रहेगा l प्लस x से कैंसिल जाएगा बच्चों। देखो ना यहाँ पे बन पावर घात समान है तो आधार समान रहते हैं बच्चों, तो यहाँ x बराबर कितना जाएगा l प्लस x से x कट गया l बराबर 0। ये क्या हो गया बच्चों, ये तो क्या हो गया, कोई मतलब ही नहीं है बच्चों इसका। तो ये हो क्या गया बच्चों, l बराबर 0, क्या लंबाई 0 हो सकती है क्या? नहीं बच्चों, इसका मतलब बोलो बच्चों क्या मतलब, इसका मतलब क्या रहे हैं? अरे बच्चों देखो L0 का मतलब ये देखो, ये जो स्टेट है ना बच्चों, ये कंडीशन कौन सी आ गई बच्चों अपने पास? ये मैथमेटिक्स में इसका जो यूज होगा, इसका यूज ये कह रहा है कि जब दोनों आवेशों के मध्य की दूरी क्या हो, 0 हो, क्या हो 0, तब जाके ये तीसरा, जब जाके ये वाला जो आवेश आएगा वो संतुलन की स्थिति में आएगा, अदरवाइज आएगा ही नहीं। अरे गुरुजी ये क्या बोल दिया आपने? हाँ तो इसका मतलब बेटा देखो, ये जो है ना बेटू, ये वाले के लिए संतुलन की स्थिति आएगी ही नहीं। गुरुजी आपने तो दो बोला भी, यही तो है गुरुजी, यही तो फिजिक्स है, यही फिजिक्स की खूबसूरती है बच्चों, है ना। तो इस वाले केस में जब Q प्लस Q दो विपरीत आवेश समान परिमाण के हो, तब थर्ड आवेश के संतुलन की स्थिति प्राप्त नहीं होती है। और जब दो समान प्रकृति के आवेश समान परिमाण के हो या विपरीत परिमाण या कैसे ही परिमाण के हो, समान हो या कैसे ही हो, उनके संतुलन की स्थिति एक प्राप्त होगी और वो उनके बीच में होगी। ठीक है बच्चों, अब इसमें चेक करो, इसके लिए चेक करते हैं बच्चों। इसके लिए क्या है देखो बच्चों, अच्छा बच्चों एक सेकेंड, इसको अपन एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। अपन ने माइनस क्यू प्लस क्यू लिया, ये डिस्टेंस अपन ने एल ली, ठीक है, मैंने इस साइड रख दिया। अच्छा इस साइड रख के चेक कर लो, इस साइड क्यू रखोगे, ये दूरी x ली, l प्लस x सेम है बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वही आंसर आएगा, है ना। अब देखो बच्चों, इसके लिए चेक करते हैं ना, माइनस क्यू 4q वाले के लिए। तो देखो बच्चों, ये माइनस क्यू है और ये 4q है ना, और इनके बीच की डिस्टेंस बच्चों l है ना। अब अपन बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे q को मैंने इस साइड रखा, q को मैंने इस साइड रखा और ये दूरी मैंने कितनी ले ली x। तो बच्चे इस 4q के कारण इस q पे इधर 1 लगेगा, f1 बराबर कितना हो जाएगा kq4q अपॉन x स्क्वायर। और बच्चों इस माइनस q के कारण इस पे कितना लगेगा, इधर लगेगा f2, तो f2 बराबर कितना हो जाएगा kq बाय l प्लस x का होल स्क्वायर। ठीक बच्चों, अब देखो बच्चों, ये संतुलन की स्थिति होंगे तो इसका मतलब ये दोनों फोर्स क्या होंगे, बराबर होंगे। अच्छा ये तो कितना है kq4q अपॉन x स्क्वायर, और ये कितना है बच्चों kq अपॉन l प्लस x का होल स्क्वायर, यही है बच्चों। अब देखो kq कट जाएगा तो ये रहेगा 4 l प्लस x का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर। बच्चों इसको लिख सकता हूँ 2l प्लस x का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर। अब देखो बच्चों, आधार समान तो आधार मिल जाएंगी, तो घातें समान तो आधार मिल जाएगा, l प्लस x इज इक्वल टू x, तो ये जाएगा l प्लस x बराबर x/2। ठीक है बच्चों, यहाँ पे इसको लेंगे तो ये जाएगा x/2 इज इक्वल टू माइनस l, तो x बराबर माइनस के 2 है। अरे ये क्या होगा, यानी x की वैल्यू माइनस के 2l, x की वैल्यू माइनस के 2l, ये x की वैल्यू माइनस के 2l, ये तो ये ऐसा कुछ होता है क्या बच्चों? नहीं, नेगेटिव सेंस, ये इधर x की वैल्यू माइनस के 2l, यानी x की वैल्यू माइनस के 2l का मतलब ये है बच्चों कि यहाँ से अपन तो इधर ले रहे हैं, जबकि यहाँ से इधर आएगा बच्चों 2l। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ से 2l चलना है माइनस, तो ये l हो गया और l हो गया, l दूरी पे,
बच्चों ये समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं, है ना। यानी जब आवेश असमान प्रकृति के हो और समान परिमाण के हो, असमान प्रकृति और समान परिमाण, प्रकृति का मतलब होता है माइनस प्लस वाला ना, असमान प्रकृति और समान परिमाण के होते हैं तो तीसरे आवेश के संतुलन की स्थिति कितनी होंगी, एक भी नहीं होंगी। अब दूसरा क्वेश्चन, जब असमान प्रकृति के हो और असमान परिमाण के आवेश हो तब संतुलन की स्थिति कितनी होंगी, एक होंगी। कितनी होंगी, एक होंगी। किधर होगी, वो होंगी छोटे वाले की तरफ। देखो बच्चों, छोटे वाले आवेश की तरफ, तो असमान है ना, तो ये असमान, तो एक असमान में एक छोटा एक बड़ा होगा, तो असमान परिमाण में तो छोटा वाला परिमाण का कौन सा है, ये वाला। तो देखो x की वैल्यू कितनी है, बने -12, तो -12 कैसे है, अपने यहाँ से चेक किया था, तो यहाँ से -12 इधर, तो हमेशा किधर होगा, छोटे वाले आवेश की, छोटे वाले परिमाण के आवेश की तरफ होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया ये, ठीक है बेटू। सेकंड पॉइंट अपन ये समझ में आया। तो अपन ने दो पॉइंटों की बात की, दोनों पॉइंट में अपन ने लोकेशन वगैरह कुछ नहीं निकाला, अपन ने दोनों पॉइंट में केवल क्या बात करी कि संतुलन की स्थितियां कितनी होंगी, दो आवेशों के मध्य तीसरा जो आवेश रखेंगे अपन, उनके संतुलन की स्थितियां कितनी होंगी, केवल ये अपन ने बात की है। अब यहां देखो बच्चों, देखो अब अपन बात करेंगे थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट बच्चों ये है कि देखो, मैंने अपन 2-3 इलस्ट्रेशन ले लेते हैं थर्ड पॉइंट के एग्जांपल। थर्ड पॉइंट फर्स्ट पॉइंट से ही है ना, फर्स्ट पॉइंट से ना, तो देखो क्या लिया अपन ने, Q ले लिया, Q ले लिया ना, समान डिस्टेंस ले ली L। बताओ Q को कहाँ रखूं, कि देखो पहले आपको मैंने बोला बताओ इस Q को कहाँ रखूंगा कि ये इक्विलिब्रियम में आ जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो आपको मालूम है समान है, समान परिमाण है, तो कहाँ रखेंगे, बीच में, मतलब इनके बीच में ना, कहाँ रखेंगे, अभी निकालेंगे। ठीक है, पोजीशन निकालेंगे का। दूसरा एग्जांपल, अच्छा मैंने बोला -Q, ये है ना, इनके बीच की डिस्टेंस है, फिक्स है बच्चों ये है ना, इनकी लोकेशन ये जो होती है ये फिक्स होता है ना। बताओ इस Q को कहाँ रखूं, बीच में रखेंगे, संतुलन है ना, बीच में भी कहाँ पे रखेंगे, है ना, कितनी दूरी पे कहाँ रखना है, तो वो अपन चेक करेंगे। तीसरा देखो बच्चों, इनमें ना प्रकृति भी क्या है, समान, और परिमाण भी कैसे लिया, समान। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, प्रकृति मैंने ले ली समान और परिमाण लेके मैंने अलग ले लिया 4Q, ये ले लिया। अब बताओ Q को कहाँ रखेंगे, तो Q को बीच में रखेंगे, किधर रखेंगे, वो निकालना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये तो समझ में आ गया ना। अपन देखो आप बीच के बता देंगे कहाँ रखना है, तुमको बीच में ही रखना है। अच्छा चौथा इलस्ट्रेशन, मैंने ये ले लिया -Q और ये ले लिया मैंने -9Q। ठीक है, अब बताओ कहाँ रखेंगे Q को, तीसरे आवेश को, चाहे कैसे ही हो, तीसरा आवेश धनात्मक हो ऋणात्मक हो, तीसरे आवेश की प्रकृति से अपन को इससे लेना देना नहीं है, वो हमेशा बीच में रखना है ना। कहाँ रखेंगे, इनके बीच में। कितनी जैसे कौन सी दूरी पे, तो ये दूरी निकालनी है तुमको, x, ये x निकालना है, ये x निकालना है और ये x निकालना है। ठीक है, जो समझ में आया क्वेश्चन अपने पास 4 वैरायटी के क्वेश्चन अपन निकाल रहे हैं यहाँ पे, इनको करने हैं अपन को। तो देखो पहले वैरायटी में अपन क्या करेंगे कि इस Q के कारण इस Q पे जो फोर्स लगेगा वो इस साइड लगेगा, और इस Q के कारण इस पे फोर्स इधर लगेगा। ये दूरी अपन ने x मान ली, तो ये दूरी कितनी लगेगी बच्चों, L - x। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसके लिए जब अपन फोर्स लगाएंगे तो इस Q पे, इस वाले Q के कारण जो फोर्स लगेगा कूलम बल, वो क्या लगेगा, KQQ अपॉन x²। ये वाला फोर्स बराबर होगा इस वाले आवेश के कारण इस पे लगने वाले इस आवेश के कारण इस आवेश पे लगने वाले बल के। तो इस वाले आवेश के कारण कैपिटल Q वाले आवेश के बल का KQQ अपॉन L - x का होल स्क्वायर। ये तो है मेरे प्यारे बच्चों, ये कट जाएगा, तो L - x बराबर कितना जाएगा बच्चों, x हो जाएगा। तो यहाँ से L बराबर कितना जाएगा बच्चों, 2x, तो x बराबर कितना जाएगा, L/2।
तो यहाँ पे बच्चों कितनी आ जाएगा आंसर, ये आंसर आ जाएगा बच्चों अपने इसमें L/2 L/2 L/2। इसी प्रकार बच्चों इसमें भी कितना जाएगा L/2 L/2 है ना। आगे इसको क्या रखेंगे L/2 L/2 दूरी पे। अब बच्चों अपन इसमें बात करेंगे। देखो बच्चों इसमें ये x हो गया तो ये कितना जाएगा L - x, ठीक है बच्चों। तो बोलो इस q के कारण इस q पे कितना लगेगा, तो KQQ अपॉन x² बराबर इस 4q का इस पे उधर लगेगा तो कितना लगेगा KQ 4Q अपॉन L - x का स्क्वायर। आप हल करना बच्चों, ठीक है। एज अ होमवर्क आपको करना है और ये भी एज अ होमवर्क आपको करना है, x की वैल्यू आएगी। तो बच्चों अपन ने अभी तक 3 पॉइंट पढ़े। पहला पॉइंट क्या पढ़ा कि दो समान प्रकृति के आवेश चाहे वो समान परिमाण के हो चाहे वो समान परिमाण के नहीं हो, तीसरा आवेश की प्रकृति कैसी भी हो उसकी संतुलन की स्थिति केवल और केवल उनके बीच में ही आएगी। कितनी दूरी पे आएगी वो अपन सूत्र लगा कर लेंगे। अच्छा परिमाण समान हो तो बीच में ही आएगा, मध्य बिंदु पे L/2 दूरी पे, ठीक है। और यदि परिमाण असमान हो तब अपन ऐसे निकाल लेंगे इसकी तरह, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है बच्चों। सेकंड पॉइंट बड़ा अपन ने दो असमान प्रकृति के आवेश समान परिमाण के हो तो तीसरे आवेश चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो उसके संतुलन की स्थिति कहीं भी नहीं होगी, ठीक है बच्चों। अब उसी के अंदर दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट के अंदर दूसरा नंबर, दो असमान प्रकृति के आवेश असमान परिमाण के हो तो तीसरे आवेश की संतुलन की स्थिति कहां पे आएगी, तीसरे आवेश के संतुलन की स्थिति उन दोनों आवेश में जो छोटे परिमाण का है उसके पास आएगी, ठीक है बच्चों। छोटे परिमाण से मतलब बच्चों ऐसे मत लेना एक -5Q ले लिया, एक अपन ने ले लिया -2Q, ठीक है। परिमाण समान, परिमाण से मतलब तो ठीक है बच्चों, इतना समझ आया आपको, ओके। फिर तीसरा पॉइंट अपन ने क्या करा, तीसरे में अपन ने पोजीशन निकाली कितनी दूरी पे, ठीक है। तीसरा पॉइंट यानी पहले पॉइंट का। अब बच्चों अपन बात करेंगे फोर्थ पॉइंट के। फोर्थ पॉइंट का मतलब जो अपना सेकंड पॉइंट का सेकंड नोट था ना उसमें छोटे वाले के पास आएगी, तो छोटे वाले के पास कितनी दूरी पे आएगी वो सूत्र निकालना है। तो अब आप निकाल सकते हो बच्चों फोर्थ पॉइंट। तो बच्चों फोर्थ पॉइंट जो अपने पास होगा वो क्या है कि छोटे वाला ना, ये तो है -KQ और ये है अपने पास +K4Q, ठीक है। ये इलस्ट्रेशन असमान प्रकृति के। अब अपन को आवेश रखना है ना, एक थर्ड आवेश रखना है। थर्ड आवेश कहाँ रखूं मैं कि वो संतुलन में आ जाए, जबकि ये दोनों का फिक्स है। तो थर्ड आवेश मैंने बच्चों कहाँ रखा बेटो, ये L दूरी ले लिया। अब मैं आगे कह रहा हूँ, बोलो थर्ड आवेश कहाँ रखा जाएगा, मतलब थर्ड आवेश की संतुलन की स्थिति आपसे पूछिए तो आपको क्लियर पता लग जाएगा, रखेंगे कहाँ यहाँ, ये तो मालूम चलेगा ना कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे छोटे वाले की तरफ। कितनी दूरी पे रखेंगे x मान, ठीक है। चलो माइनस के कारण इस प्लस के क्यू पे किधर फोर्स लगेगा इधर, और इस 4Q के कारण इस क्यू पे किधर लगेगा इधर, तो दोनों को बराबर रखना। इसका F बोल के रहेगा इस पे Q। तो अब आप कर सकते हो बच्चों ये वाला क्वेश्चन। आई थिंक यू आर कैपेबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, कर सकते हो बच्चों आप। और इस पे कितना रहेगा F बराबर KQQ अपॉन x², ठीक है। आप इसको सोल्व करना, आंसर आ जाएगा, ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है बेटो। अब देखो तो आज अपने 4 पॉइंट पढ़े बच्चों संतुलन के में। अब इसको अपन थोड़ा सा क्या करते हैं एडवांस करते हैं ना बच्चों, इतना इजी थोड़ी आएंगे जी लेंगे ना, तो अपन इसको थोड़ा सा हल्का सा टफ बनाते हैं। फिफ्थ पॉइंट बच्चों, फिफ्थ पॉइंट जो अपन पढ़ेंगे, फिफ्थ पॉइंट अपन क्या बात करेंगे, फिफ्थ पॉइंट में बच्चों अपन बात करेंगे कि आपके पास क्या करते बच्चों, ये क्यू ये 9Q है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे बच्चों कि आपसे बोला गया है कि थर्ड आवेश है, ठीक है।
तो तीसरा आवेश, पहला पॉइंट आपसे क्या बोला गया, पहला पॉइंट तीसरे आवेश के इक्विलिब्रियम की स्थिति कहाँ होगी, है ना, पहला। दूसरा, तीसरे आवेश की प्रकृति क्या होगी, प्रकृति क्या होगी। तीसरा बोला जाएगा स्थिति कहाँ होगी, और स्थिति की डिस्टेंस, है ना, तो पोजीशन, है ना, इन फॉर्म ऑफ एल, तो इनके बीच की दूरी आपको दी एल। अब तीसरा आपसे बोला जाएगा बच्चों कि तीसरे आवेश की स्थिति कितनी होगी, इसमें कितनी होगी, और इसमें इस तीसरे आवेश की स्थिति कहाँ है, स्थिति कहाँ होगी, है ना, तो ये अपन से बोला है ना। और क्या है, देखो बच्चों, अपन से क्वेश्चन से बोला है कि क्यों 9 क्यों ले लिया और एक तीसरा आवेश ले लिया, 3 आवेश ले लिए अपन ने, ठीक है। अब आपसे ऐसा बोला गया है कि तीनों आवेश को यदि तीसरे आवेश को, देखो सॉरी आपसे क्वेश्चन बोला गया है कि तीसरे आवेश को कहां पे रखा जाए, कि तीसरे आवेश को कहां पे रखा जाए कि तीनों आवेश संतुलन में आ जाए, तीनों आवेश संतुलन में आ जाए। तो आपसे वापिस से सुनो बच्चों, आपसे क्या बोला गया है कि तीसरे आवेश को कहां पे रखा जाए, तीसरे आवेश को कहां पे रखा जाए कि तीनों आवेश संतुलन की स्थिति। पहले तो बच्चों एक ही तीसरे आवेश की संतुलन की स्थिति बात कर रहे थे, अब तीसरा आवेश भी आया, उसको भी संतुलन करना है, और उसके साथ साथ दोनों को भी संतुलन में करना है। पहले तो अपन खुद फिक्स कर रहे थे, पहले दूसरा तीसरा चौथे पॉइंट में तो अपन ने खुद में फिक्स माना थे, अब आपसे फिक्स नहीं माना, अब आपको दिया हुआ है कि तीनों तीसरे आवेश को कहां रखा जाए कि तीनों आवेश क्या जाए, संतुलन की स्थिति में जाए। तब बताइए तीसरे आवेश की प्रकृति क्या होगी, तीसरे आवेश की स्थिति कितनी होगी संतुलन की, और कहां होगी। 3 क्वेश्चन आपसे बोले गए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। तो देखो बच्चों, अपन क्या करेंगे यहाँ पे, ये तो अपन को पता लग गया कि तीसरा आवेश की प्रकृति कैसी भी हो, स्थिति कितनी होगी, एक होंगी, कहां होंगी, बीच में होगी, तो ये आप पहले बीच में इसको फिक्स कर दो, ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया। अब देखो अपन क्या करेंगे, इस क्यू के कारण इस पे कितनी दूरी पे होगी, तो वो पहले दूरी निकालेंगे। इस क्यू के कारण इस क्यू पे कितना लगेगा, इधर लगेगा, इस 9 के कारण इस पे फोर्स इधर लगेगा, इसको नाम दे दिया F1, इसको नाम दे दिया F। तो F1 बोलो, F1 की वैल्यू कितनी है, F1 की वैल्यू है KQ, ये डिस्टेंस मैंने ले ली कितनी x, कितनी रहेगी L माइनस के, ठीक है बच्चों। अब देखो KQ F1 निकालना है, KQ 9Q अपॉन L माइनस x का, और इसका F1 ही हो गया। अच्छा F2 बोला, F2 कितना हो गया, F2 इसके कारण ना, तो KQQ अपॉन x उसका, ठीक है। संतुलन के में होंगे तो दोनों कैसे जाएंगे, बराबर, दोनों कितना जाएंगे बच्चों, बराबर की कंडीशन में, तो कितना जाएगा ये, बराबर करेंगे तो x की वैल्यू कितनी जाएगी, यहाँ पे चेक करो, लेट मी चेक, आई थिंक x बराबर आएगा L/3, ठीक है, ये आप चेक कर लेना, दोनों को बराबर रख के x की वैल्यू कितनी जाएगी L/3, ठीक है बच्चों, ये होमवर्क तो इतना आपको करना ही है। अब यहाँ देखो बच्चों, अपने पास क्या हुआ कि, लेकिन बच्चों देखो अपन से ये दोनों फिक्स नहीं है, जब अपन इसको रखेंगे, इस Q को बीच में रखेंगे, तो ये जो Q9Q ना, ये खुद डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है, ये भी आगे पीछे नहीं बच्चों, थोड़ा आगे पीछे होके तब जाके रुकेंगे। तो अब अपन को क्या करना है, इस Q की प्रकृति निकालनी है। तो देखो बच्चों, Q की प्रकृति क्या होगी, पहली चीज ये देखेंगे, Q 9Q। अब देखो ये Q अपन ने यहाँ पे रख दिया ना, ये Q अपन ने यहाँ रखा, कितनी दूरी पे रखा, L/3 की दूरी पे, ये आंसर आएगा बच्चों, आप देख लेना ना। अब देखो, अब अपन को देखना है तीसरे आवेश की प्रकृति क्या होगी,
तो तीसरे आवेश की प्रकृति पहले मैंने यहाँ पे प्लस रखा, प्लस माना, तो प्लस माना तो एक बार चेक कर लेते क्यों। अब देखो जब मैंने इसका प्लस माना तो एक बार देखो इसको तो अपन ने संतुलन में कर लिया, अपन इसकी बात करते हैं ना। तो इस प्लस क्यू के कारण इस क्यू पे इधर लगेगा बल, ठीक है, और इस 9q के कारण इस q पे भी बल इधर लगेगा। तो क्या ये संतुलन में आएगा? क्या नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अच्छा, यदि मैं यहाँ प्लस की जगह माइनस कर दूं, अब बोलो ये माइनस के q आवेश के कारण इस q पर जो बल लगेगा वो इधर लगेगा, और ये 9q के कारण इस q पे बल किधर लगेगा? इधर लगेगा। अरे हाँ बच्चों, अब ये संतुलन में आ गया, अब ये संतुलन में आ गया। ठीक है, ऐसे ही माइनस के q यदि अपन ने लिया तो इस माइनस q का 9q पे इधर लगेगा और इस q का 9q पे इधर लगेगा, तो ये भी संतुलन में रहेगा। तो बच्चों अपन क्या लेंगे कि जो तीसरे आवेश की प्रकृति कैसी लेनी पड़ेगी? ऋणात्मक लेनी पड़ेगी। कैसे लेनी पड़ेगी? ऋणात्मक लेनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, अब तीसरे आवेश का परिमाण कितना होगा? तीसरे आवेश की स्थिति कहाँ होगी? बीच में होगी। कितनी होगी? एक होगी। प्रकृति कैसी होगी? नेगेटिव होगी। अब चौथा आंसर क्या पूछेंगे अपन कि तीसरे आवेश का परिमाण कितना होगा, है ना। तो बच्चों परिमाण निकाल लेंगे। तो तीसरे आवेश का परिमाण ज्ञात करेंगे बच्चों। तो देखो इसी वाले क्वेश्चन में तीसरे आवेश का परिमाण कितना होगा? तो देखो बच्चों, ये अपने पास q था और ये अपने पास 9q था, ठीक है, और यहाँ पे ये q है नेगेटिव, है ना। अब बच्चों अपन को देखो इसकी आवेश से क्या निकालना है? परिमाण निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों? तो एक देखो इसको अपन क्या कर लेंगे? संतुलन में कर लेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है? तीनों संतुलन में होना चाहिए, यानी q आवेश ऐसा होना चाहिए, इतने परिमाण का होना चाहिए, इतनी प्रकृति का होना चाहिए, वहां पे रखा होना चाहिए कि तीनों की तीनों क्या आ जाए? संतुलन में जाए। तो अपन इसको संतुलन की स्थिति अपन इस पे चेक कर लेंगे। तो बच्चों देखो इस माइनस q के कारण इस q पे जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, ठीक है बच्चों। और ये दूरी कितनी है बच्चों? ये दूरी अभी अपन ने निकाली थी L/3, और यहां से और ये वाली दूरी कितनी थी बच्चों? क्वेश्चन में दी गई हुई थी, L दूरी थी बच्चों। अब ये माइनस q के कारण इस q पे फोर्स इधर लगेगा, और वो फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? KQQ अपॉन L/3 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों, यही होगा। अब ये 9q के कारण इस q पे वाला फोर्स किधर लगेगा बच्चों? इस 9q के कारण इस q पे फोर्स इधर लगेगा, और इसकी वैल्यू बोलो बच्चों कितनी रहेगी? F2 बराबर KQ 9q अपॉन बच्चों इनके बीच की दूरी कितनी है? L, तो इतना रहेगा L स्क्वायर, ठीक है प्यारे बच्चों। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि तीनों संतुलन में होने चाहिए, तो ये वाले बल का परिमाण और ये वाले बल का परिमाण क्या होना चाहिए बच्चों? बराबर होना चाहिए। तो देखो बच्चों KQQ L/3 का होल स्क्वायर बराबर KQ 9Q अपॉन L स्क्वायर। अब बच्चों जो कट रहा है उसको काटो बच्चों, देखो काटने में पीछे मत रहा करो, KQ से KQ से KQ काट दो Q। अब बच्चों देखो ये L स्क्वायर और ये L स्क्वायर जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना जाएगा बच्चों? 9 ऊपर चल जाएगा, तो 9Q बराबर 9 स्मॉल q, बच्चों 9 से 9 हट जाएगा तो q की वैल्यू कितनी रहेगी बच्चों? q ही अपने पास आ जाएगी। तो बच्चों आपको समझ में आया अपन ने कैसे इसको डील किया? ओके बच्चों, आज की क्लास अपन यही समाप्त करते हैं और अपन कल पढ़ेंगे। बाय बाय।